सेक्शन 5 विदेशों में खर्च हुए रुपए। क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अकाउंट घाटे में है? डिप्लोमेसी का खर्चा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कोई मामूली बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के 151 फॉरेन ट्रिप्स, इतने सारे डिप्लोमेटिक मिशंस का मेंटेनेंस और अब ये पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस का एक्स्ट्रा एक्सपेंस, ये सब टैक्स पेयर की जेब से जाता है। फॉरेन पॉलिसी पर खर्च हुआ हर रुपया जस्टिफाई होना चाहिए, कुछ टेंजिबल रिटर्न्स के रूप में। और आज रात देश पूछ रहा है, क्या हमें वैल्यू फॉर मनी मिल रही है? क्या इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का अकाउंट फायदे में है, इन्वेस्टमेंट पर एक हेल्दी रिटर्न दिखा रहा है, या फिर ये घाटे में जा रहा है, जहां खर्चे देश को मिले ठोस फायदों से कहीं ज्यादा है? ये एक क्रिटिकल ऑडिट है जो होना ही चाहिए। जरा इस भारी भरकम फाइनेंशियल खर्चे पर गौर कीजिए। प्राइम मिनिस्टर की हर फॉरेन विजिट में अच्छा खासा लॉजिस्टिकल और सिक्योरिटी का खर्चा होता है। इसमें पार्लियामेंट्री डेलीगेशंस भेजने का कॉस्ट भी जोड़ लीजिए, जिनके साथ अक्सर बड़ी बड़ी टीम होती है। जो कुल मिलाकर फिगर बनता है वो यकीनन सब्सटैंशियल होगा। गवर्नमेंट का तर्क है कि ये इन्वेस्टमेंट्स इंडिया का इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करने और अपने इंटरेस्ट्स सिक्योर करने के लिए जरूरी है। लेकिन इन्फ्लुएंस और इंटरेस्ट्स का मतलब कुछ मेजरेबल गेन्स भी तो होने चाहिए, चाहे वो ट्रेड हो, सिक्योरिटी कूपरेशन हो या क्रिटिकल इश्यूज पर इंटरनेशनल सपोर्ट। पब्लिक का हित ही है ये सवाल पूछने का कि क्या इन इन्वेस्टमेंट्स से इतने ही डिविडेंड्स मिल रहे हैं या फिर रिसोर्सेज कहीं और बेहतर यूटिलाइज हो सकते। इंटरनेशनल मीडिया एनालिसिस, खासकर 2023 और 2025 के बीच प्राइम मिनिस्टर मोदी के फॉरेन विजिट्स को लेकर अक्सर क्रिटिकल रहा है। रिपोर्ट्स में इंडिया की स्ट्रेटजीज पर स्केप्टिसिज्म हाईलाइट किया गया है। अमेरिका जैसी कुछ पावर्स पर जरूरत से ज्यादा निर्भरता की तरफ इशारा किया गया है और यहाँ तक सजेस्ट किया गया है कि इंडिया को कई ट्रांजैक्शनल एंगेजमेंट्स में बड़े कंसेशंस करने पड़ेंगे। अगर हम इतना सारा पैसा सिर्फ कंसेशंस करने या क्रिटिकल नजर से देखे जाने के लिए खर्च कर रहे हैं, तो इस खर्चे की एफिकेसी पर सीरियस स्क्रूटनी होती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का पाकिस्तान को $1.4 बिलियन का लोन देना, जैसा कि मिस्टर खड़गे ने बताया, कुछ लोगों के हिसाब से इंडिया के घटते लेवरेज का एक और इंडिकेटर है। इतनी सारी डिप्लोमेटिक कोशिशों के बावजूद अल्टीमेटली फॉरेन पॉलिसी में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सवाल सिर्फ फाइनेंस का नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक आउटकम्स का है। क्या हमारे बॉर्डर्स ज्यादा सिक्योर हैं? क्या हमारा ट्रेड ज्यादा बैलेंस है? क्या हमारे पास ऐसे रिलायबल पार्टनर्स हैं जो बिना किसी शर्त के हमारा साथ देते हैं? इन्हीं मैट्रिक्स पर हमारी फॉरेन पॉलिसी इन्वेस्टमेंट की सक्सेस को जज किया जाना चाहिए। लोगों के एक हिस्से में ये परसेप्शन, जिसे पहलगाम के बाद दुनिया भर से मिले म्यूटेड ग्लोबल रिस्पांस जैसी घटनाओं ने और हवा दी है कि रिटर्न्स इन्वेस्टमेंट के हिसाब से नहीं है। अब वक्त आ गया है कि एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग हो कि इंडिया ने क्या खर्च किया है और ग्लोबल स्टेज पर असल में क्या हासिल किया है।